गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गांव में दूसरा दिन है और आज भी हम सुबह सुबह काम करने आ गए। आज हम काम करने मतलब जो आए हैं वो है घास काटने आए हैं आज हम गाय के लिए। और यहाँ पे मम्मा जो दराटी होती है घास काटने की उसे शार्प कर रहे हैं ताकि हम घास अच्छे से काट सकें। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ हमने आलू बीजे हुए हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि हर खेत में कुछ अलग अलग बीजा हुआ है, तो इस वाले खेत में हम लोगों ने आलू बीजे हुए हैं। ये देखो सारे में आलू है और वहाँ मम्मा किल्टा लेके जा रही है क्योंकि इसमें हम घास लेके आएंगे। और यहाँ पे हर जगह आलू ही आलू है। आलू इसीलिए इतने ज़्यादा बीजे हुए हैं क्योंकि मेरी मम्मा को आलू बहुत पसंद है। लाइक ये तीनों टाइम आलू खा सकते हैं, सुबह शाम दिन को हर टाइम, इसीलिए हमने आलू बीजे हुए हैं। यहाँ पे मम्मा घास काट रहे हैं और मैं टाइम पास कर रही हूँ वीडियो बना के। इतना सारा काट लिया है, ये मैंने काटा है और ये मम्मा ने। यहाँ पे मम्मा मासी से बात कर रहे हैं, सारा काम छोड़कर सिर्फ मासी से बात। देख सकते हो आप, पूरी शिद्दत से लगे हैं बात करने। हमें ना खेत में खुमानी का पेड़ दिखा था और फिर मैं यहाँ पे आई। ये खुमानी का पेड़ मतलब हमारे खेत में है, पर हमें लगा नहीं था कि इसमें इतनी सारी लगी हुई होगी क्योंकि छोटा भी है और इसमें बहुत सारी खुमानियाँ लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये देखो इसमें कितनी सारी खुमानियाँ लगी है, मतलब हर जगह लगी है। ये देखो ये होती है खुमानी, अभी थोड़ी कच्ची है फिर बाद में थोड़ी पक जाएगी। मतलब ये बहुत ऐसी खट्टी होती है खाने को खुमानी। और देखो मतलब दूर से भी दिख रही है कितनी सारी लगी हुई है और ये पूरे पेड़ में इतनी ही लगी हुई है। मम्मा को कुछ भी दिखना चाहिए खाने के लिए, मम्मा खा लेती है। अभी ये इतने कच्चे हैं ना कि मतलब इसका टेस्ट बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है और मम्मा फिर भी खा रही है क्योंकि ये मतलब बहुत ऐसे होते हैं। ये देखो दिख रहा है इसके अंदर डीली भी अभी पकी नहीं है, ये भी अभी कच्ची है। ये हाँ। ये बहुत कच्ची है ये बहुत सारी लगी है। मतलब ऐसे ऐसे पेड़ हमारे खेत में है। एक यहाँ पे है, दो ऊपर है, दो और है कहीं पता नहीं कहाँ है। 5-6 पेड़ है मतलब ऐसे ऐसे। एक मतलब इसी खेत में 4-5 है, दूसरे खेत में और है। पर हम सब कुछ खुद ही खाते हैं, हम अखरोट भी खुद ही खाते हैं। हम जितना भी हमने बीजा हुआ है ना हम सब खुद खाते हैं, हम बेचते नहीं हैं। चेरी सब कुछ हम खुद ही खाते हैं क्योंकि इतना हमारे लिए होता है क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं तो जितना मतलब सब लोग खाएंगे। और जो ये आप देख रहे हो ना मम्मा अभी खाना शुरू करती है, तो जब तक ये पकेंगे तब तक हमारे को कुछ नहीं बचता इसमें। ये मम्मा के लिए है सारा कुछ। हमने घास काट लिया है सारा, मतलब 2 किल्टे काटने थे तो दोनों काट लिए हैं और अब इसे लेके जाना है जहाँ पे हमारी गाय होती है वहाँ पे। उसके बाद हम फ्री है, उसके बाद हम डायरेक्ट घर जाएंगे और घर जाने के बाद हम जाएंगे गांव। मतलब हम लोग गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, 5-10 मिनट दूर रहते हैं, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ जाएंगे क्योंकि मंदिर वहीं पे है। तो इसको ख़त्म करने के बाद मम्मा नहीं जाएगी, सिर्फ मैं जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि और क्या क्या हो रहा है और आपको अपना गांव भी दिखाऊँगी। तो अब चलते हैं। अब हम लोग चल पड़े हैं और मैंने पहली बार इतना भारी सामान उठाया है पेंट में। और ये देखो मम्मा, मम्मा ने मुझसे ज़्यादा सामान मतलब वो घास उठाया है। मैंने इतना उठाया है पर मेरे से फिर भी, एक तो ये ना किल्टा हिलने वाला है जिस वजह से मुझसे उठाया नहीं जा रहा है ये। मैं बाद में ही मिलती हूँ क्योंकि ये हैवी है। गाइस यहाँ देखो, यहाँ हमने कद्दू भी बीजे हुए हैं थोड़ी सी जगह में, दादी ने बीजे हुए हैं। ये कद्दू का पत्ता होता है, मतलब इस इतने से एरिया में कद्दू है। अभी लगे नहीं है क्योंकि ये भी बहुत टाइम लगेगा उसको, पर हमने बीजे हुए हैं। हमने मतलब हर चीज़ बीजी हुई है। हमने यहाँ पे कद्दू बीजे हुए और अभी आपको और भी दिखाती हूँ हमने और क्या बीजा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने अजवाइन बीजी है, ये वाली पत्ते जो होते हैं अजवाइन के हैं। और इस वाले एरिया मतलब जितनी भी आपको ये दिख रही है यहाँ पे हमने सब में अजवाइन बीजी हुई है। और इधर हमने
मेथी बीजी हुई है सारे में, जितना भी आपको दिख रहा है ये वाला एरिया। यहाँ पे मेथी है, यहाँ पे अजवाइन है। हम लोग इसी के साथ ऊपर वाले खेत में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मूली बीजी है। तो आपको दिखाती हूँ उस मूली को। ये है मूली, यहाँ पे हमने सब में मूली बीजी हुई है। जितने भी आपको ज़्यादा पत्ते दिख रहे हैं वो सारे मूली वाले पत्ते हैं। यहाँ पे हमने मूली बीजी है। फिर ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगा है, पर अभी थोड़ा गुड़ाई करनी पड़ती है क्योंकि ज़ीरे के साथ साथ घास भी बहुत लगी हुई है। ये है ज़ीरा। यहाँ पे है हमने प्याज बीजा हुआ, ये सारा मतलब जितना आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमने प्याज बीजा हुआ है, पर इसमें भी गुड़ाई करने के लिए आई हुई है क्योंकि घास बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। सुबह से हमने ये सब कुछ बीजा है, और ये सब कुछ हम लोगों ने घर के पास वाले खेत में बीजा हुआ है। हमें अभी एक और चीज़ मिली है और जो पक गई है, और वो है मटर। ये भी हम आपको मतलब थोड़े से बीजे हुए थे, या फिर पहले का रह कुछ बीज गिर गया होगा इधर, पर ये पक चुके हैं, ये देखो। और हम लोगों ने मतलब कि घर के पास जो खेत है उसमें हमने बहुत कुछ बीजा हुआ है, और हम ये सारी चीज़ें खुद घर में बीजते हैं क्योंकि घर का ठीक रहता है। मतलब हम लोगों ने ज़ीरा हो गया, मेथी हो गई, अजवाइन, और फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी हो गई और चेरी। मतलब हमने सब्जियां भी बीजी हुई है। अभी हमने मतलब वो उगी नहीं है पर हमने बीजी हुई है। हमने बैंगन बीजा हुआ है, हमने भिंडी बीजी हुई है। मतलब हम सारी चीज़ें घर में उगाते हैं, और कुछ कुछ जो चीज़ें नहीं उगती है वो हम सिर्फ बाज़ार से लाते हैं, बाकी हमारी सारी चीज़ें घर पे ही होती है। और आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया इतनी सारी चीज़ें हैं। अब अगर और कुछ हमें दादी बताएंगे कि हमने ये भी बीजा है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या बीजा हुआ है। मतलब फ़िलहाल तो मुझे इतना ही बताया है कि इतना बीजा हुआ है, बाकी जब दादी आएगी खेत से तो उनसे पता चलेगा कि हमने और क्या क्या बीजा हुआ है। तो बस अभी मैं आई हूँ लाली और हीर के पास, मतलब इन लोगों से मिलने। और मेरे पास एक और न्यूज़ है, वो ये है कि जो लाली है वो हम लोगों से दूर जा रही है अब। मतलब इसको लेने कोई आ रहा है, और जो आ रहे हैं वो हमारे रिलेटिव ही है। पर जो आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके पास 2-3 गाय पहले से भी है, तो वो हमारी लाली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पर आज इसके साथ हमारे आखिरी 2-3 घंटे हैं, और उसके बाद हीर अकेली रह जाएगी यहाँ पे। और हम सबको ऐसा बुरा लग रहा है कि अब लाली हमारे साथ नहीं रहेगी, पर ये यहाँ से ज़्यादा अच्छी वहाँ पे रहेगी, मतलब खुश वहाँ पे रहेगी। वहाँ पे इसको कंपनी भी मिल जाएगी बहुत सारी, पर बेचारी हीर अकेली रह जाएगी। और हम सब घर वाले ऐसे हैं कि क्यों ही देना है, पर हमने पहले का बोल रखा था उनको, तो देना तो पड़ेगा ही। और साथ में इसके बेबी होने वाला है तो भी इनको चाहिए हो। पर इसके जाने से ना ऐसा हो रहा है कि अब खाली हो जाएगा सब कुछ, और हीर बेचारी अकेले रह जाएगी। क्योंकि ये हर जहाँ भी जाते हैं, साथ रहते हैं हर जगह। हमारी लाली जा रही है, वो देखो वहाँ पे गाड़ी और लोग, मतलब इसको अंदर डालने की तैयारी हो गई है। और शायद इसे भी पता लग गया है कि इसको ले जा रहे हैं, इसलिए ना मतलब अपने वहाँ से जहाँ पे इसको रखते थे वहाँ से भागते भागते आ रही थी, और किसी के पास रुक ही नहीं रही थी। और जब हम इसका वो रस्सा काट रहे थे तब भी ये मारने के लिए आ रही थी। और अब इसको जाता हुआ देख बहुत अजीब सा लग रहा है। देखो जा ही नहीं रही है। यहाँ पे इसको चारा दे रहे हैं ताकि लालच के उसमें ये जा सके। देखो जा ही नहीं रही है वो अंदर। अब देखो लाली कुछ खा भी नहीं रही है अब। मम्मी को क्या देखना है? हाँ मेरी गाय चल पड़ी है, और ये हीर आ गई है, और लाली मतलब अभी उसको गाड़ी में रखा है। अब हम लोग घर आ गए हैं लाली को विदा करके। और हीर भी जब हम उसको बांध रहे थे तो वो काफ़ी ऐसे मतलब बंद नहीं रही थी हमसे, वो अरे बड़े भाग रही थी क्योंकि उसको आज से अकेले रहना है। और जब हम लाली को विदा कर रहे थे तो मतलब पापा उसको जाने ही नहीं दे रहे थे। मतलब पापा को ऐसा था कि क्या तो मैं करूँ, उसके लिए घास ला रहे थे, उसके लिए रोटियाँ लेके आ रहे थे कि अब उसको वहाँ रहना है,
मतलब बहुत कनेक्ट हो गए थे पापा और हम सब उससे, और अब बहुत खाली खाली सा लग रहा है कि वो चली गई है, अब हम उसे कभी नहीं देख सकते। पर ऐसा है कि जिसके पास वो गई है वो हमारे रिलेटिव ही है, तो हमारा जब मन करे हम उससे मिलने जा सकते हैं। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।